अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नालायक, क्या गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना, तो पापा ने दिया है। नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है की आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ। क्या? बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छो मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही तो है। फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट, लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स। ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। इतना लेट कैसे हो गया? नहीं। अरे अरे इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा, हाँ? ये तो बॉस का बेटा है। हेलो हेलो बॉस, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तुम जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं भी वहीं आता हूँ। ठीक है। हम ये मीटिंग कल करेंगे। सर आज मेरा इंटरव्यू था। तुम्हारा इंटरव्यू हम कर लेते हैं, अभी मुझे जाना है। बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ? बॉस, आपके बेटे का एक्सीडेंट इसी ने किया था। क्या? तो तुमने मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया है? और बॉस के एक्सीडेंट करने के बाद आपके बेटे को रास्ते में ही छोड़ के भाग गया था। अरे एक्सीडेंट के लिए भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम मेरे बेटे को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ा है। कल को तुम्हारे अपने के साथ ऐसा होता तो उसके साथ भी ऐसे ही करते। सिमरन से अचानक स्कूल में हर कोई नफरत करने लग जाता है, लेकिन सब ऐसा क्यों करते हैं ये सिमरन नहीं जानती है। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब होता है। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी सर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो माली भैया, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये अच्छा बनने का नाटक करके थकती नहीं हो क्या? आ गई सिंपैथी लेने। अरे अब माली भैया को क्या हुआ? विजय, कल तुम स्कूल नहीं आए थे ना, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अरे अपने ये नाटक किसी और को दिखाओ, झूठी कहीं की। पर विजय तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करता है। मेरा सर। तुम्हारा सर दुख रहा है, दवाई दूं क्या तुम्हें? तू डॉक्टर है क्या? मुझे ज्ञान मत दे, अपना काम कर। आज तो कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अरे करण, मैं तुम्हारे नोट्स लाना तो भूल ही गई। सब पता है तेरा नाटक जानबूझ के नहीं लाई होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पहले तो ये सब मुझसे। भूख लगी है? सर दुख रहा है क्या? पानी पी लो। पर ये सब अचानक इतने बदल क्यों गए? बच्चों आ जाओ, चॉकलेट्स ले लो। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। सिमरन तुम नहीं। अच्छा है, आज मेरे आखिरी दिन पे तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये तो हम भी जानते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया ताकि वो हमें याद ना करे। चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो सब। ठीक है मैम। और ये सिमरन कहाँ गई? अभी तक आई नहीं है। एग्जाम में भी लेट आती है, फेल ही होगी। चलो बच्चों बस 10 मिनट बचे, ठीक है? अब आई हो। और ये क्या पहन के आई हो? अच्छी तो लग रही छोड़ो, हो। वैसे 10 मिनट में क्या ही कर लो। टॉप करूंगी, टॉप। वो कैसे? देखते जाओ। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे नहीं है, ऐसे ही आई हूँ मैं। पोपट। अब मजा आएगा। मेरा तो हो गया। मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया। क्यों, तुम्हें पेपर नहीं लिखना है क्या? मैं तो बिना लिखे भी टॉप करूंगी। वाह यार। अब मुझे भी चलना चाहिए। ये लो। ये तो खाली है, ऐसे टॉप करोगी तुम? इसे आप भरोगी। मैं क्यों भरूंगी? देखो इसलिए। मैं विमल लाया हूँ आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू। बोलो जुबा केसरी। जुआ केचली। नहीं बेटा, इसे मैं ही भर भरूंगी। दोगे ना? हाँ ठीक है। चलो बच्चों सब अच्छे से एग्जाम देना है ना। और ये विजय अभी तक क्यों नहीं आया? एग्जाम के दिन भी लेट आता है, नालायक। बच्चों सब अच्छे से एग्जाम देना, 10 मिनट बचे। और तुम इतना लेट क्यों आए? थोड़ा ज्यादा सो और गया ये था सिविल मैडम। में क्यों आए हो? वो है ना, मम्मी ने ड्रेस धो दी। ये लो, वैसे भी 10 मिनट में क्या ही कर लोगे। टॉप करूंगा टॉप। वो कैसे? वो तो बस आप देखते जाओ। नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाता हूँ। मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। उठो ना, एग्जाम में लिखना नहीं है क्या कुछ? मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, मस्त नींद आई। चलो चलता हूँ। ओए, ये लो मैडम, ये तो खाली है, ऐसे टॉप करोगे तुम? इसे आप भरोगे। मैं क्यों भरूंगी? इसलिए मैं विमल लाया हूँ आपके लिए। हाँ विमल। अरे दाने दाने में केसर का दम चल रही है। बोलो जुबा केसरी। नहीं बेटा, इसे मैं ही भरूंगी। ठीक है मैडम, बोला जुबा केसरी।
इसका नाम है विजय, ये क्लास का सबसे फेमस लड़का है। और ये है सिमरन, इस क्लास की टॉपर। और इस कहानी की शुरुआत इन दोनों की टकराने से होती है। ये रहा मेरा फोन। और विजय से स्कूल की हर लड़की बात करना चाहती है। मैंने माना तू हर लड़की को पटा सकता है, लेकिन तू उस टॉपर को नहीं पटा सकता। अगर मैंने उसे पटा लिया तो? और विजय के दोस्त उसे सिमरन को पटाने की शर्त लगवा लेते हैं। इससे तो मैं यूं ही पटा लूंगा। पर सिमरन विजय को अपने पास बैठने तक नहीं देती है। सिमरन, तुम्हें टॉप करना है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर्स लाया हूँ। बट गई समझो। सर, ये विजय मुझे एग्जाम पेपर देके चीटिंग करने का कह रहा है। और विजय की सिमरन को इम्प्रेस करने की हर कोशिश फेल हो जा रही है। अरे नहीं, सिमरन से तो सर का फोन टूट जाता है। क्यों? ये मेरा फोन किसने तोड़ा? सर, वो मुझसे टूट गया था। और ये क्या? इधर आओ। सिमरन की गलती का इल्जाम विजय खुद के ऊपर ले लेता है। अब सिमरन को विजय के लिए बहुत बुरा लगता है। तूने उसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? अरे वो तो तुमसे शर्त जीतनी है ना, इसलिए। मैं तो विजय को गलत समझ रही थी, वो कितना अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बच्चों, कल है ना फेयरवेल है, तो तुम लोग अपना अपना डांस पार्टनर डिसाइड कर लो, किसके साथ आओगे तुम। ओए, सोच भी मत लेना, तेरी सी बैटरी को पार्टनर बनाऊंगा। चल देखना, मैं कल फेयरवेल पार्टी में इतनी अच्छी बन के आऊंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। स्मिथ, तुझे उसको इतना गलत बोलने की जरूरत भी नहीं थी। उसको कितना बुरा लगा होगा। ए भाड़ में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अबे, ये सिमरन, ये बैटरी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? भाई मैं जाता हूँ उसको डांस का पूछने के लिए। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सॉरी, अरे यार, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। इसे क्या हुआ? यार, पर अब मेरा डांस पार्टनर कौन बनेगा? सिमरन, डांस करोगी मेरे साथ? हाँ। चले। फॉर यू। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। और सुनो प्रिंस, हाँ सर। तुम्हारी 1 महीने की फीस बाकी है, भरो जल्दी। हाँ। विजय, तुम्हारी 3 महीने की फीस बाकी है। स्मिथ, यस सर। तुम्हारी 5 महीने की फीस बाकी है। अगले साल भर दूंगा सर। अगले साल नहीं, इसी साल भरो, नहीं तो परीक्षा नहीं देने दूंगा। अच्छा, भर दूंगा। सिमरन, यस सर। तुम्हारी पूरे साल की फीस बाकी है, कर क्या रहे तुम? नहीं सर, मेरी तो पूरे साल भर की फीस भरी हुई है। नहीं बेटा, मेरे पास रजिस्टर में एंट्री नहीं है। आप चाहो तो मेरे फोन में चेक कर लो, मैं रिसिप्ट भी लाई हूँ। दिखाओ। अभी आई। दिखाओ, कहाँ है फीस? सर, इससे पहले आप ये रिसिप्ट पढ़ो। ये क्या है? सर, पढ़ो तो सिमरन, सही। तुम्हें पता है मेरा प्रिंसिपल की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। ये क्या मजाक है? अरे सर, अब ये सिमरन, सुनो। तुम्हें पता है मेरा प्रिंसिपल की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। भेज दूं क्या प्रिंसिपल सर अरे को? नहीं नहीं बेटा, तुम जो बोलोगी वो करूंगा। सर, फिर फीस सबमिट है मेरी। अरे अपन स्टूडेंट टीचर के बीच में फीस की क्या बात है यार? तुम्हारी सारी फीस जमा और हमारी फीस। हाँ हाँ। और सर, इन हाँ, लोगों की। उनकी भी सबमिट है, सबकी सबमिट ठीक है, है। सर। बाल बाल बचा। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते थे। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय, इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर, मुझे लगी ना, ये लो। हाँ, लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि। इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर, 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ? इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है। और ये है हमारे प्रिंसिपल सर। और ये है विजय, हमारी क्लास का बैक बेंचर। और ये है उसकी टोली। और ये तीनों क्लास में इतनी ऊधम मचा देते हैं कि कोई शांति से पढ़ भी नहीं पाता है। चश्मा दे इधर। ये चश्मे के बिना तेरे को दिखता नहीं है ना? अबे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये लोग मारपीट करते हैं तो सिमरन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पापा पापा, विजय, गोलू और पंकित पीयूष को बहुत मारे, जल्दी चलो। ये मैंने क्या कर दिया? अरे मस्ती कर रहे यार, मत मारो उसे। विजय तो उल्टा पीयूष को बचा रहा है। अरे मत मार यार पंकित। क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। पंकित, तुम 7 दिन के लिए रस्टिकेट हो। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब सिमरन को बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि विजय गलत नहीं था। तूने इधर को बताया था ना पंकित का?
तेरी वजह से वो रस्टिकेट हुआ है। अरे गोलू मेरी बात सुन, उसने नाम बोला क्योंकि तुमने पीयूष को मारा था। विजय मुझे तुमसे तो सॉरी। इसकी साइड ले रहा है, इसने तेरा झूठा नाम फंसाया जबकि तूने तो कुछ किया भी नहीं। ये क्या, सिमरन के सॉरी बोलने से पहले ही विजय चले गया। विजय मेरी बात तो सुनो एक मिनट। मुझे तुमसे कोई बात अब नहीं करनी। देखते हैं सिमरन विजय को कैसे मनाती है। ये है विजय सिमरन, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये है हमारी क्लास के बैक बेंचर्स जो इन दोनों की फ्रेंडशिप से बहुत जलते हैं। इन दोनों की फ्रेंडशिप तो मैं तुड़वा के रहूंगा। आज स्कूल में सर सबके प्रोजेक्ट चेक करने वाले हैं। सिमरन 1 मिनट प्रोजेक्ट दो ना तुम्हारा। हाँ ले लो। सुनो मैं 2 मिनट वॉशरूम से आई। ठीक है विजय इधर आओ। हाँ सर, यही मौका है, ये रहा सिमरन का प्रोजेक्ट। अरे ये क्या, पीयूष ने तो सिमरन का पूरा प्रोजेक्ट ही खराब कर दिया। और जैसे ही विजय आ जाता है हाँ? और देखता है कि ये सब किसने किया? पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। इतने में सिमरन आ जाती है और उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। मेरे प्रोजेक्ट में इंक डाली किसने किया ये सब? इंक किसके हाथ में है? विजय। तुमसे प्रोजेक्ट किसने मांगा? विजय। मतलब प्रोजेक्ट किसने खराब किया? विजय ने। मुझे विजय से ये उम्मीद नहीं थी। अब सिमरन विजय से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने रात भर जाग के प्रोजेक्ट किया था। छोड़ो यार, मैं फिर से लिखती हूँ। और ये क्या, इतने में सर सिमरन को प्रोजेक्ट करते हुए देख लेते हैं। अब प्रोजेक्ट लिख रही हो? अब प्रोजेक्ट लिख ये रही हो? सब विजय की वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से सर ने मुझे मारा। मैंने इंक नहीं डोली। अभी भी झूठ बोल रहे हो ना, आज के बाद मुझसे बात मत कर लेना। अरे सिमरन। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन गणेश जी। मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ, हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया, हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाए। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन अब तो मुहूर्त भी निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस साल हमारे स्कूल में गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों, कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा। कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। पर अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया, लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों, मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई। नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। क्या? हमारा प्लान तो फेल हो गया। तुम सब इतने उदास क्यों? पप्पा हमारे स्कूल में अब कभी नहीं आएंगे। सब आंख बंद करके ओम गण गणपते नमः बोलो। ओम गण गणपते नमः। पप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। हाँ? गणपति बप्पा मोरया। तो बच्चों, जो भी सबसे अच्छी गणेश जी की पेंटिंग बनाएगा उसे मिलेगा ये विनिंग प्राइज और साथ में 15,000 रूपए। Yes, sir. चलो पेंटिंग बनाना स्टार्ट करो। ठीक है सर। भाई ये देख तेरे भाई की पेंटिंग। अरे भाई सिमरन की पेंटिंग देख। मैं इसे जीतने नहीं दे सकता। आइडिया। अरे सॉरी। अरे हाँ, पूरी पेंटिंग खराब हो गई। कितनी सीधी है पता भी नहीं चला इसको। सब अपनी पेंटिंग से लेके आओ। हाँ सर आया। सर ये मेरी पेंटिंग। अरे वाह यार विनायक। अब तो मैं ही जीतूंगा। हाँ? अरे सिमरन तुम भी आओ। जी सर। सर वो मैं बना नहीं पाई। कोई बात नहीं, तो आज की पेंटिंग कॉम्पिटिशन देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू, मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। तो बच्चों, इस साल के गरबा कंपटीशन विनर गर्ल को ये क्राउन मिलेगा और बॉयज को ये गिफ्ट्स मिलेंगे। सब अपना अपना पार्टनर डिसाइड कर लो। सिमरन तुम मेरे साथ गरबा करोगी? हाँ, फिर तो ये कंपटीशन अपन इजीली जीत जाएंगे। विजय के साथ ये डांस करेगी। चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो ऐसा करूंगी कि ये दोनों साथ में गरबा ना कर पाए।
ऐसे करो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे तो ये दोनों कंपटीशन ही जीत जाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करना आ रही थी ना, अब ऐसा गिरेगी कि गरबा ही करना भूल जाएगी। सिमरन, क्या तुम मुझे गरबा स्टेप सिखाओगी? हाँ चलो। वैसे तुम्हें कौन सी स्टेप? अरे रुको, यहाँ तो पानी ढोला हुआ है, मैं अभी पोछा लाई। अरे यार, अब क्या करूँ? आइडिया, पहले तो बच गई, अब नहीं बचेगी। अरे सिमरन, हाँ, तुम ठीक तो हो ना? अब तो कुछ ऐसा करूंगी कि ये गरबा ही खेलने नहीं आ पाएगी। चलो बच्चों, गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। सर, वो सिमरन नहीं आई है, अभी तो थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? ठीक है, पर सिमरन अभी तक आई क्यों नहीं क्या है? सिमरन तो अभी तक नहीं आई है? मैं विजय के साथ गरबा कर लूं? हाँ, मैं सिमरन के बिना गरबे कैसे कर सकता हूँ? तुम कहाँ हो सिमरन? किसी ने मेरी ड्रेस ही फाड़ दी, अब मैं गरबा करने कैसे जाऊँ? बात टू के लिए कमेंट करें।